की खबर जानने के लिए। साथियों, हाल ही में रूस की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ है कि उन्होंने कैंसर की वैक्सीन खोज ली है। अब जब ये बात आप सुनते हैं तो इसकी वजह से दिमाग में तमाम प्रकार के प्रश्न आते हैं कि क्या अब इस वैक्सीन के बाद से किसी को कैंसर नहीं होगा या कैंसर से मौत नहीं होगी? हर व्यक्ति को लगानी है कि पेशेंट को लगानी है? किस तरह से भारत में उपलब्ध होगी, दुनिया में कितने की उपलब्ध होगी, कहां कहां उपलब्ध होगी? तमाम प्रश्नों के जवाब आपको आज के सेशन में मिलने वाले हैं। तो कैंसर वैक्सीन बनाने के लिए पुतिन को बहुत सारा सादुर्भाव कि उन्होंने इस दुनिया में जो सबसे लीडिंग कॉज है लोगों की डेथ का, उसका जवाब ढूंढ लिया है। हालांकि रूस ने सबसे पहले दुनिया को कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी के नाम से भी उपलब्ध कराई थी। हालांकि तब दुनिया ने इनके पोटेंशियल पर डाउट किया था कि नहीं, ये फर्जी तरीका हो सकता है। लेकिन फिर एक बार रूस ने अपना लोहा मनवाते हुए मैसिव ब्रेक थ्रू दिया है और उन्होंने 2025 की शुरुआत में फ्री ऑफ कॉस्ट रशिया में रहने वाले लोगों को कैंसर वैक्सीन उपलब्ध कराने की ठान ली है। जहां दुनिया में तकनीकी का राज है और उस तकनीकी के राज में एक तरफ दुनिया के लगभग 10 देश कैंसर से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाने की लाइन में लगे हैं, उसमें रूस ने फिर एक बार बाजी मार ली है। जहां वो एक फ्रंट पर युद्ध लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपने देश के लोगों को जान बचाने के लिए वो निरंतर वैक्सीन पर काम कर रहा है। यही रूस को और देशों से अलग बनाता है। साथियों, रूस ने इस साल की शुरुआत में ही पुतिन के माध्यम से यह अनाउंस करवा दिया था कि हम लोग जल्दी ही कैंसर की वैक्सीन लाने वाले हैं। शायद आपको याद हो कि स्पुतनिक वी जो वैक्सीन कोरोना के लिए लाई गई थी, वो वैक्सीन भी सबसे पहले लाई गई वैक्सीन में थी। दैट मीन्स की शुरुआत में फरवरी 15 को एक खबर आई थी जब पुतिन ने कहा था कि रूस कैंसर वैक्सीन बनाने के बिल्कुल नजदीक है। हमने इस पर अपनी पाठशाला पर ही सेशन किया था कि कैंसर वैक्सीन बनाने के करीब रूस। तो आज हमें इस खबर को करते हुए बड़ी गर्व की अनुभूति हो रही है। कैंसर खुद क्या होता है, किस तरह से इसको ट्रीट किया जा सकता है? साथियों, बात है कैंसर की, तो एक आसान भाषा में जो लेमैन लैंग्वेज में समझाई जाने वाली बात है वो ये है कि अनियंत्रित रूप से कोशिकाओं का होने वाला विभाजन कैंसर कहलाता है। कोशिकाओं का विभाजन हम सबकी वृद्धि के लिए आवश्यक है। हम जब पैदा हुए थे तब से और अब के साइज में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। हम इत्तू से थे और अब इतने बड़े हो गए हैं। तो ये जो शरीर का अंदर विकास हुआ, ये कोशिकाओं के विभाजन से ही हुआ। तो कोशिकाओं में जो विभाजन हुए, ये अर्धकोशिकीय और समकोशिकीय जो विभाजन थे, उनमें से जब हमारे शरीर की वृद्धि हो रही है तो वो एक तरह के समकोशिकीय विभाजनों से शरीर की वृद्धि होती गई और हम बड़े होते चले गए। आकार बढ़ता चला गया, अंग वहीं की वहीं हैं और हम अपने शरीर में वृद्धि करते चले गए। जहां तक बात जननांगों की हो, वहां पर ही हमने गांठ का रूप ले लेती है। और जब ये ट्यूमर बनती है तो वो अपने आसपास की अन्य कोशिकाओं को या अन्य अंगों को प्रभावित करती है। मान लीजिए यह एक कहीं पर भी हो सकती है, तो उसी आधार पर कैंसर के नाम भी होते हैं। मुंह के गुहा में होती है तो ओरल कैविटी कैंसर, लिम्फ में होती है तो लिम्फ नोड, ब्रेस्ट में तो ब्रेस्ट कैंसर, थायराइड, लंग कैंसर, स्टोमक, लीवर, कोलन, तमाम प्रकार के जहां जहां पर कैंसर हो उस तरह से कैंसर के नाम जाने जाते हैं। लेकिन इनमें से भी जो सबसे प्रमुख मेजर कैंसर्स हैं, उनमें महिलाओं के ब्रेस्ट में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर, मुंह की गुहा में होने वाले ओरल कैंसर, सर्वाइकल में होने वाले सर्वाइकल कैंसर, कोलन में यानी कि आमाशय के अंदर और ये जो आंतड़ियां हैं उनमें होने वाले कैंसर कोलन कैंसर, और लंग में होने वाला लंग कैंसर, ये प्रमुख टाइप हैं। दुनिया का अगर 2020 का आंकड़ा उठाकर देखा जाए तो 1 करोड़ लोगों की जान केवल कैंसर से गई थी। हर 6 मौत में